आपने ऐप इंस्टॉल कर दिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बिना पूर्ण ट्रेनिंग के और इस ऐप के बारे में अच्छे से जाने बिना आप एंट्री शुरू नहीं करें, क्योंकि इस ऐप के अंदर मुझे बहुत सी कमियां मिली है। वो कमियां भी आपको बताऊंगा और इस ऐप के अंदर आपको एंट्री करते समय किन बातों का ध्यान रखना है वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस ऐप के अंदर एंट्री करने के बाद आशा वर्कर को या एएनएम को पूरे जीवन भर जब तक आप काम करेंगे तब तक आपके ये डेटा काम आने वाला है। और इस ऐप के अंदर जो आप एंट्री करेंगे, इसी ऐप के माध्यम से आपके सभी कार्य ट्रैक किए जाएंगे, इसी ऐप के माध्यम से आशा वर्कर को मानदेय दिया जाएगा और इसी ऐप के माध्यम से आपके पूरे कार्य की मॉनिटरिंग की जाएगी। और वो सभी बातें आपको एक ही वीडियो के अंदर बताना बहुत मुश्किल है। आपके द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सभी कार्य इस ऐप के अंदर एंट्री किया जाएगा। इस ऐप के अंदर उन सभी कार्यों का डेटा फीड होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ऐप के अंदर बहुत सी कमियां हैं और वो सभी कमियां जो है वो आगे आने वाले समय के अंदर आपको परेशानी में डाल सकती है। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताता हूं, एनसीडी ऐप था और एनसीडी ऐप को जब शुरू किया गया था तब उसके अंदर जल्दबाजी के अंदर फटाफट उसके अंदर डेटा फीड करवाया गया था। और अब वो समस्या आ रही है कि एक ही व्यक्ति की 3-3 4-4 बार उसके अंदर स्क्रीनिंग हो चुकी है, 3-3 4-4 बार उसके अंदर एंट्री हो चुकी है और उनको डिलीट करना हटाना अब इसके अंदर बहुत मुश्किल कार्य हो चुका है। और यही स्थिति इस ऐप के अंदर बनने वाली है, आप ध्यान से देखेंगे। तो मेरा आप सबसे सजेशन है कि इस ऐप के अंदर कार्य करते समय आप सावधानी पूर्वक काम करेंगे, ध्यान रखेंगे किसी व्यक्ति की डुप्लीकेट एंट्री इसके अंदर नहीं हो जाए, नहीं तो आने वाले समय के अंदर आशा वर्कर को, एएनएम को इसके अंदर बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूं कि जैसे आईएचएमएस ऐप का उपयोग करते समय मैंने इसके अंदर देखा है कि ऐप के अंदर किसी भी व्यक्ति की यूनिक पहचान जैसे आधार, जन आधार पर अनिवार्य क्रॉस चेक सिस्टम नहीं किया गया है। यदि किसी व्यक्ति की एक बार इसके अंदर एंट्री हो जाती है तो उस व्यक्ति की दोबारा एंट्री नहीं हो, ऐसा रोकने के लिए इसके अंदर कोई सिस्टम नहीं किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को एक घर में आप दर्ज कर देते हैं तो उसी व्यक्ति को आप दूसरे घर में भी आसानी से दोबारा दर्ज किया जा सकता है। तो इस ऐप के अंदर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि किसी भी व्यक्ति की डुप्लीकेट एंट्री न हो। डुप्लीकेट एंट्री होने की यहाँ पर पूरी संभावना है और डुप्लीकेट एंट्री होने पर वो आगे आने वाले समय के अंदर आशा वर्कर के लिए, एएनएम के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। इस ऐप के अंदर डुप्लीकेट एंट्री और डेटा त्रुटि होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो मेरा सुझाव इसके अंदर यही रहेगा आपके लिए कि आप इसके अंदर एंट्री करते समय सावधानी पूर्वक एंट्री करें, किसी भी व्यक्ति की डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो, वो आप खुद को ध्यान रखना है। इस ऐप के अंदर कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आपने किसी एक व्यक्ति की एक बार एंट्री कर दी है और कहीं पर दोबारा आप इसकी एंट्री करें तो यह ऐप आपको बता दे कि यह एंट्री पहले से हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर आधार और जन आधार कहीं पर भी अनिवार्य नहीं किया गया है। यदि आधार, जन आधार कहीं अनिवार्य किया जाता तो आप दोबारा उस व्यक्ति का आधार या जन आधार लगाते तो यह ऐप आपको बोल करके बता सकता था कि इसके अंदर इस व्यक्ति की पहले से एंट्री हो चुकी है, अब आप इसकी एंट्री नहीं कर सकते। ऐसा कहीं भी इसके अंदर प्रावधान नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप इस ऐप के अंदर एंट्री प्रारंभ करें, इस ऐप के अंदर कार्य शुरू करें, तो आपको खुद को प्रिपेयर रहना होगा कि मैं किस प्रकार से इसके अंदर कार्य कर रही हूं, किस प्रकार से मुझे इसके अंदर डेटा एंट्री करना है, ताकि मुझे बाद में इसके अंदर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। और इन सभी समस्याओं से बचना है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। आपको हर 2 दिन के बाद एक वीडियो आईएचएमएस आउटरीच एप्लीकेशन का मेरे चैनल के ऊपर मिलेगा और उसके अंदर आपको विस्तार से एक एक पॉइंट को समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके द्वारा जो काम किया जाता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की आपकी ओर से कोई गलती नहीं हो, क्योंकि इस ऐप के अंदर आपके द्वारा की गई गलतियों को पकड़ने का कहीं पर भी कोई भी क्रॉस चेक नहीं लगाया गया है। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप के अंदर कार्य प्रारंभ करना है, शुरू करना है, तो कहां से शुरू करना है? तो सबसे पहले आपको इस ऐप के अंदर परिवार जोड़ने का कार्य करना है। अपने क्षेत्र के सभी परिवारों की एंट्री आपको इस ऐप के अंदर करनी है और वो किस प्रकार से करेंगे आप ध्यान से देखेंगे। तो आपको बता देता हूं, इस ऐप के अंदर कहीं पर भी ऐसा क्रॉस चेक नहीं लगाया गया है कि आप उसके घर पर जाकर के उसकी सही जानकारी लेकर के इसके अंदर एंट्री करें, क्योंकि बहुत सी आशा वर्कर है वो घर पर बैठ करके इसकी एंट्री कर सकती है और घर पर बैठ करके आप एंट्री करेंगे तो इसके अंदर आपके द्वारा गलत डेटा एंट्री होने की संभावना पूरी रहेगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस ऐप के अंदर आप कार्य आराम से करें, धीरे करें, परंतु सही करें। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको करना है परिवार जोड़ें। जो पहला आपको यहाँ पर कॉलम दिखाई दे रहा है परिवार जोड़ें, यहाँ पर क्लिक करके आपको परिवार जोड़ने हैं। अपने क्षेत्र के सभी परिवारों की एंट्री इसके अंदर करनी है। और परिवार जोड़ने के साथ साथ दूसरा कार्य आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, वो आएगा आपका योग्य दंपति सर्वे वाला। ये दोनों कार्य आपका एक साथ चलेगा, परिवार जोड़ने वाला और योग्य दंपति सर्वे वाला। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको केवल परिवार जोड़ने वाला बताऊंगा। अगले वीडियो के अंदर इसी के साथ परिवार जोड़ने के साथ साथ आप योग्य दंपति का सर्वे कैसे करेंगे वो
वो बताऊंगा। तो जैसा कि मैं आपको IHMS के हर वीडियो के अंदर बता रहा हूं कि बिना पूर्ण ट्रेनिंग के, बिना पूरी जानकारी के आप कार्य इसके अंदर नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गलत एंट्री यदि आपसे हो जाती है तो इसके अंदर डिलीट करने का कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं है। अभी ऐप के ID पासवर्ड आए हैं और बहुत सी आशा वर्कर ने इसके अंदर मेरे पास वापस मैसेज करने शुरू कर दिए हैं कि सर इसके अंदर मेरे द्वारा ये गलती हो चुकी है, अब इसको कैसे सुधारूं। तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपने एक बार कोई एंट्री कर दिया तो डिलीट करने का ऑप्शन अभी तक कहीं नहीं है। आगे आने वाले समय के अंदर कोई ऐसा ऑप्शन इसके अंदर आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, परंतु वर्तमान समय में अभी इसके अंदर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपने गलत डेटा एंट्री कर दी और उसको डिलीट किया जा सके। हाँ, गलत डेटा एंट्री को अपडेट करके सुधारा जा सकता है, परंतु उसको डिलीट नहीं किया जाएगा। तो चलो देखते हैं सबसे पहले परिवार जोड़े वाले कॉलम के अंदर आप किस प्रकार से एंट्री प्रारंभ करेंगे। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले जैसे ही आपने ID पासवर्ड लगाए हैं, अपने ऐप को ओपन किया है, ओपन करने के बाद सबसे पहला जो काम आपका है वो आपको परिवार जोड़ने वाले कॉलम के ऊपर क्लिक करके और परिवार जोड़ने हैं। क्योंकि जिस प्रकार से मेरे पास अभी मैसेज आ रहे हैं, सभी आशा वर्कर के मैसेज आ रहे हैं कि हम इसके अंदर एंट्री करके देख रहे थे, गलत डेटा एंट्री कर दिया, अब उसको डिलीट कैसे करें। तो डिलीट का ऑप्शन मैंने आपको बताया अभी तक कहीं नहीं है, आगे आने वाले समय में कोई आएगा तो आपको बताएंगे। तो आप इसके अंदर कार्य करें तो इस प्रकार से करें कि आपको इसके अंदर कोई भी डेटा डिलीट नहीं करना पड़े। तो चलो हम शुरू करते हैं यहाँ पर परिवार जोड़ने वाले कॉलम से, और बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपके द्वारा कहां कहां गलतियां होने की संभावना है और उसके अंदर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो चलो अभी मैं यहाँ पर परिवार जोड़ने पर क्लिक करके और इसके अंदर एंट्री करके आपको बता रहा हूँ। तो परिवार जोड़ने पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आप लगा रहे हैं मकान नंबर, तो मकान संख्या यहाँ पर 1 लगा दिया है। इसके बाद आता है परिवार क्रमांक। अब मकान संख्या और परिवार क्रमांक के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि एक मकान है, एक घर है और उस घर के अंदर 2 जगह चूल्हे जलते हैं, 2 जगह रोटियां बनती है, तो वहां पर आप परिवार क्रमांक 1 और 2 लगाएंगे। एक घर है, उसके अंदर 3 जगह चूल्हे जलते हैं, 3 जगह रोटियां बनती है, तो वहां पर आपका घर नंबर 1 होगा, परिवार क्रमांक क्या होगा, उसके अंदर 1, 2 और 3, यानी उन तीनों का जब आप सर्वे अलग अलग करेंगे, मकान संख्या उसके अंदर 1 लगाना है और परिवार क्रमांक संख्या आपको 1, 2 और 3 अलग अलग लगाने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो बता रहा हूँ, ये एक मकान है, एक घर के अंदर 2 जगह चूल्हे जल रहे हैं, 2 जगह रोटियां बन रही है, इसके अंदर 2 परिवार रहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 नंबर परिवार है उसका यहाँ पर सर्वे कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर परिवार क्रमांक 1 लगा दिया है। इसके बाद इसके अंदर जो है आधार, जन आधार नंबर, ये कॉलम यहाँ पर दे दिया, परंतु यहाँ पर कोई अनिवार्य नहीं है, यहाँ पर स्टार मार्क आपको नहीं दिया गया है। स्टार मार्क आपको कहीं पर भी नहीं दिया गया है कि आप स्टार से यहाँ पर उसको भरना अनिवार्य है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि आधार, जन आधार यहाँ पर अनिवार्य नहीं किया गया है। तो इस व्यक्ति की आप इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं और इसी व्यक्ति की आप 2 नंबर घर में, 3 नंबर घर में यदि आप एंट्री करना चाहते हैं तो वहां पर भी इसकी एंट्री हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप इसके अंदर डेटा एंट्री करते समय डुप्लीकेट डेटा एंट्री नहीं हो, इसका आप विशेष करके ध्यान रखेंगे। एक साथ के साथ आप एक रजिस्टर लगा लें, उस रजिस्टर के अंदर आप नोट कर ले कि कितने घर तक आपका सर्वे हो चुका है, कितना घर आपका बाकी है। और इसके अंदर आप यह भी ध्यान रखेंगे कि घर नंबर 1 से लेकर के और आप कंटिन्यू घर नंबर 2, 3, 4, 5 इस प्रकार सर्वे करेंगे। 1 नंबर घर का एक बार कर दिया, फिर आप चले गए 5 नंबर घर में, फिर आप चले गए 20 नंबर घर में, उसके बाद चले गए 50 नंबर घर में। इस प्रकार से यदि आपने बीच बीच में से किसी का सर्वे कर दिया तो आने वाले समय के अंदर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा घर इसके अंदर सर्वे हो चुका है, कौन सा नहीं हुआ। और यदि आपने उस घर का आपने फिर से सर्वे कर दिया, फिर से इसके अंदर एंट्री कर दी, तो ये एंट्री ले लेगा, आपकी डुप्लीकेट एंट्री हो जाएगी। और डुप्लीकेट एंट्री होने के बाद में आप यहाँ पर कहते फिरेंगे कि सर मेरे से एक घर 2 बार इसके अंदर एंट्री हो गया, एक घर ऐसा है जो 3 बार इसके अंदर एंट्री हो गया, गलती से एंट्री हो गया। तो मैं आपको बता देता हूँ अभी तक इसके अंदर इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि आपने गलत डेटा एंट्री कर दी तो उसको डिलीट किया जा सके। हाँ, आने वाले समय में कोई ऐसा प्रावधान इसके अंदर होता है कि गलत डेटा एंट्री को आप डिलीट कर सकते हैं, तो वो आपको मैं इसी चैनल के ऊपर वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि यदि आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। आपको इसके अंदर प्रत्येक एंट्री में कहां क्या क्या समस्या आ सकती है और कौन कौन सी ऐसी समस्या है जिसके कारण आपको भविष्य के अंदर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं कि यूविन ऐप है, उसके अंदर भी एक बच्चे की 4-4, 5-5 बार एंट्री हुई है और उसको डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी तरह की परेशानी का इसके अंदर आपको सामना नहीं करना पड़े, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप घर नंबर 1 से लेकर के कंटिन्यू घर नंबर 2, 3, 4 का सर्वे करें अपने रजिस्टर के अंदर, या उस घर के आगे कोई इस प्रकार का चिन्ह लगा दें कि इस घर की एंट्री आपने कर ली है। एक परिवार के अंदर कितने सदस्यों की आपने एंट्री कर ली वो भी आप रजिस्टर में लिख लें, क्योंकि किसी परिवार के अंदर यदि आपके 10 सदस्य हैं और 10 के अंदर से आपने एक दिन जा करके उसके अंदर 6 सदस्यों की एंट्री कर दी, 4 सदस्य बाकी रह गए और आपने सोच लिया कि इन 4 सदस्यों की एंट्री हम बाद में कर लेंगे। बाद में आप दूसरे दिन 2 नंबर घर में चले गए, 3 नंबर घर में चले गए और वो 4 सदस्य जो आपके बाकी थे वो छूट गए हैं। अब आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से सदस्य की एंट्री हो चुकी है, कौन से की नहीं हुई है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि साथ के साथ एक रजिस्टर लगा लें, उस रजिस्टर के अंदर एक घर का एक पेज उसके अंदर रखें, उसके अंदर एक पेज के अंदर उन सभी सदस्यों के नाम लिख ले जिन जिनके
जितने इसके अंदर एंट्री आपने कर दिया उनके टिक लगा लें। जितने सदस्य इसके अंदर एंट्री करने से बाकी रह गए उनको आप ध्यान में रखें। जब भी आप उनकी एंट्री करें तो बाद में उनकी सही से एंट्री इसके अंदर कर दें। और इसके अंदर संभावना यही रहेगी कि आशा वर्कर के ऊपर, एएनएम के ऊपर दबाव आएगा कि जल्दी से जल्दी इसके अंदर डेटा एंट्री करें, जल्दी से जल्दी आपके क्षेत्र का सर्वे इस ऐप के अंदर करें। फिर इसके अंदर संभावना ये रहेगी कि आपके ऊपर दबाव आएगा, आप घर पर बैठ करके, एक जगह बैठ करके झूठा इसके अंदर डेटा एंट्री करेंगे। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अभी से इसके अंदर लग जाएं, इस प्रकार से इसके अंदर कार्य करें कि आपको बाद में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। प्रतिदिन इसके अंदर काम करें ताकि आपका काम भी समय पर हो जाए और आपका इसके अंदर डेटा एंट्री का कार्य भी शुद्धता के साथ हो जाए। मैंने आज इसके अंदर देखा है कि एएनएम के द्वारा एंट्री की जा रही है और उसी घर की एंट्री आशा के द्वारा की जा रही है, यानी एक परिवार की 2 बार एंट्री हो रही है। और इसके अंदर डेटा सिंक का जो प्रावधान रखा गया है वो रखा गया है कि 3 बजे के बाद आप डेटा सिंक कर सकते हैं। 3 बजे से पहले एएनएम ने अलग सर्वे किया है, एएनएम ने उसकी एंट्री अलग कर दिया है, आशा ने अलग सर्वे किया है, आशा ने अलग एंट्री कर दिया है, एक ही परिवार की दोनों ने एंट्री कर दी है। तो इसके अंदर कहीं पर भी इस प्रकार की कोई प्रावधान नहीं है कि उसके अंदर मैच हो जाए, क्रॉस चेक हो जाए कि इसकी एंट्री पहले हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि एएनएम, आशा या कोई भी इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक करेंगे, डेटा डुप्लीकेट नहीं हो, यह ध्यान रखेंगे। तो चलो आगे बताते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो जन आधार की अनिवार्यता नहीं है, तो यहाँ पर बिना जन आधार डाले यहाँ पर देखते हैं कि इसकी एंट्री हो रही है नहीं हो रही। मैंने यहाँ पर जन आधार नहीं डाले हैं। आगे आता है इसके अंदर सामाजिक समूह है, यानी इसकी जाति क्या है, SC ST OBC सामान्य या अन्य जो भी इनकी जाति है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। मैंने OBC कर दिया है। आगे धर्म इनका मैंने डाल दिया हिंदू। क्या स्थायी निवासी है, यदि आपके क्षेत्र का ये निवासी स्थायी है, स्थायी रूप से रह रहा है तो हाँ करेंगे। यदि किराए पर रह रहा है या कुछ समय के लिए रहने के लिए आया तो यहाँ पर नहीं करेंगे। तो ये स्थायी है तो स्थायी पर कर देंगे। आगे नाम यहाँ पर पूछ रहा है, मैंने नाम यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद आता है लिंग, पुरुष या महिला, तो यहाँ पर मैंने इसको पुरुष कर दिया है। अब आगे इसके अंदर आता है उम्र। तो इसकी उम्र आप डालने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे, इसको स्क्रॉल लेफ्ट या स्क्रॉल राइट करेंगे तो ये डिजिट आपके आगे पीछे होंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी उम्र 41 है तो 41 यहाँ पर डाल दी है। वजन इनका 67 kg है तो मैंने यहाँ पर 67 kg इनका वजन कर दिया है। अब लंबाई के अंदर भी आपका यही आएगा कि आशा वर्कर जो है, जो गाँव की बहू है, गांव के जो पुरुष है, उनकी लंबाई वो नाप नहीं सकेगी, उनका वजन वो नाप नहीं सकेगी। और ये उसके अंदर ये दोनों डेटा जो है वो आप अंदाज से, जैसे एनसीडी के अंदर कर रहे हो, जैसे पीसीडीएस के अंदर कर रहे हो, इसी तरह इसके अंदर करेंगे। तो कोशिश यही करें कि आप उनकी लंबाई, उनका वजन, उनकी उम्र सही करें, क्योंकि ये डेटा मैंने आपको बताया है कि आप जब तक नौकरी करेंगे आगे तब तक काम आने वाला है। तो यहाँ पर इनकी लंबाई मैंने यहाँ पर डालना है, तो ये 5 फीट 7 इंच मैंने इनकी लंबाई डाल दिया है। इसके बाद आता है यहाँ पर BMI लिखा हुआ, तो यहाँ पर आप देखें इनका जो BMI है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इस BMI से पता चलता है कि इनका वजन कैसा है, सामान्य है या नहीं है। और इसको देखने के लिए आपको यहाँ पर एक मैसेज का यहाँ पर आपको कॉलम दिखाई देगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका वजन सामान्य है। यदि यहाँ पर आप वजन कम डालेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका वजन कम है। यदि आप यहाँ पर वजन बहुत ज्यादा डाल देंगे तो इसके अंदर आएगा कि आपका वजन बहुत ज्यादा है। तो ये आपको बताएगा कि उस व्यक्ति को आपको काउंसलिंग देनी है तो क्या बताना है। तो यहाँ पर है कि आपका वजन सामान्य है, आपको स्वस्थ बने रहने के लिए आवश्यक है कि आप नियमित रूप से पोषक तत्वों से युक्त आहार जैसे अनाज, बाजरा, दालें पर्याप्त मात्रा में लें। तो इस प्रकार से आप उनको बता सकते हैं, ये पढ़ करके बता सकते हैं। तो मेरा आपको सजेशन है कि ये जो मैसेज आते हैं ये जरूर पढ़ें। जब तक आपको ये मैसेज याद नहीं हो जाए तब तक आपको पढ़ना है। उसके बाद आप डायरेक्ट उनको बता सकते हैं कि आपका वजन सामान्य है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ है जो आपको खाने हैं, कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ है जो नहीं खाने हैं, वो आप बता सकते। इसके बाद आता है वैवाहिक स्थिति। यदि यह व्यक्ति विवाहित है तो विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा है तो वहां पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप तलाकशुदा पर क्लिक करेंगे तो ये तलाकशुदा हो गया, अविवाहित पर क्लिक करेंगे तो अविवाहित। अब यहाँ पर बात आती है विवाहित पर आप क्लिक करते हैं तो एक मैसेज आपके सामने आता है कि क्या पत्नी जीवित है। अब इनकी पत्नी जीवित है तो हाँ करेंगे, अगर इनकी पत्नी जीवित नहीं है तो नहीं करेंगे। बीमारी चुने, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो बीमारियां यहाँ पर लिख करके आ रही है, मधुमेह आपको पता है, शुगर होता है, अस्थमा जो होता है श्वास की बीमारी होती है, मिर्गी, दौरे आना, एनीमिया, खून की कमी होती है, विकलांगता मानसिक, यानी वो मानसिक रूप से विकलांग है, मंद बुद्धि है, ऐसा व्यक्ति है तो उनको आप मानसिक विकलांग करेंगे। विकलांगता शारीरिक, यानी किसी हाथ पैर से कटे हुए हैं, हाथ पैर से विकलांग है तो विकलांगता शारीरिक में आएगा। आंखों संबंधी कोई समस्या है, उसके रतौंधी है, रात को दिखाई नहीं देता है, मोतियाबिंद है, सुनने संबंधी समस्या है, ये भी चीजें आपको ध्यान से देखना है कि इनके अंदर बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज होती है। इसलिए मैं आपको एक एक बीमारी यहाँ पर बता रहा हूँ। बोलने संबंधी समस्या है, हृदय रोग है, त्वचा संबंधी रोग है, दांतों से संबंधित समस्या, मसूड़ों से संबंधित समस्या है। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये इसके अंदर एक आया है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस क्या होता है? यदि आपको फ्लोरोसिस के बारे में पहले से जानकारी थी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ हमें पहले से जानकारी थी। यदि जानकारी नहीं थी तो इसी वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली है तो आप लिखेंगे हाँ इसी वीडियो के माध्यम से फ्लोरोसिस क्या होता है इसकी जानकारी मिली है। तो फ्लोरोसिस एक बीमारी है जो शरीर में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने से होती है और यह ज्यादातर पानी में अधिक फ्लोराइड होने के कारण होती है। जैसे कई क्षेत्रों में भूजल के अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है, उससे क्या होता है दांतों पर
सफेद, पीले या भूरे धब्बे हो जाते हैं, दांत कमजोर या खराब दिखने लग जाते हैं, हड्डियां और जोड़ों में दर्द रहता है, शरीर अकड़ना, चलने फिरने में दिक्कत होना, इस प्रकार की समस्या हो जाती है जो फ्लोरोसिस की बीमारी में यानी फ्लोराइड युक्त पानी पीने से हो जाता है। लंबे समय तक जो फ्लोराइड युक्त पानी पीते हैं उनके अंदर ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो लक्षण मैंने आपको बताया कि दांतों पर दाग, जोड़ों में दर्द, शरीर में अकड़न, हड्डियों के अंदर कमजोरी आना, इस प्रकार के आपको लक्षण वाले कोई व्यक्ति मिले तो यहाँ पर फ्लोरोसिस वाले पर आप क्लिक कर देंगे। आगे अक्षय, टीबी सब जानते हैं, मंदबुद्धि सब जानते हैं, कैंसर सब जानते हैं, नशे की आदत, धूम्रपान ये सब जानते हैं। इसके बाद आता है हर्निया। तो हर्निया क्या होता है? हर्निया एक ऐसा होता है कि शरीर के अंदरूनी अंग कमजोर मांसपेशियों या दीवार से बाहर की ओर उभर आते हैं। तो आसान भाषा में आप इसको समझेंगे, जब पेट की दीवार कमजोर हो जाती है तो अंदर का हिस्सा जो होता है वो बाहर की तरफ गांठ या सूजन जैसा दिखाई देने लगता है, तो उसे हर्निया कहते हैं। तो हर्निया के कई प्रकार होते हैं, जैसे जांग, गुप्तांग के पास सूजन, ये पुरुषों में ज्यादा होता है, नाभि के पास सूजन होगी, और इसके अलावा ऑपरेशन वाली जगह, किसी ने ऑपरेशन करवाया हो तो उस जगह पर भी हर्निया हो सकता है। तो ऑपरेशन वाली जगह पर हर्निया यानी पेट की दीवार जहां से कमजोर होगी तो वहां से अंदर की जो आंत है वो उभर करके बाहर निकलने की कोशिश करती है, वहां पर गांठ हो जाती है, वो दर्द होने लग जाता है, तो वो हर्निया होता है। तो ये पेट या जांग में उभरी हुई गांठ आपको कहीं पर दिखाई दे, खड़े होने या खांसने पर बढ़ जाती है। जो व्यक्ति खड़े होते हैं या खांसते हैं तो वो गांठ और ज्यादा बढ़ जाती है, लेटने पर कम हो सकती है, दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। तो इस प्रकार का आपको कोई व्यक्ति दिखाई दे तो उसके अंदर हर्निया की समस्या होगी, तो आप यहाँ पर हर्निया पर टिक कर देंगे। आगे आता है प्रोस्टेट का बढ़ना। अब प्रोस्टेट का बढ़ना क्या होता है? अब ये ऐसी ऐसी बीमारियां इसके अंदर दी है, तो आपको ये जानकारी होगी कि ये प्रोस्टेट का बढ़ना क्या होता है, तभी आप इसके अंदर टिक करेंगे, अन्यथा आपको क्या पता होगा। प्रोस्टेट क्या होता है? पुरुषों के शरीर में पाई जाने वाली एक छोटी ग्रंथि, ग्लैंड होती है। यह मूत्राशय यानी ब्लैडर के नीचे होती है, पेशाब की नली यूरेथ्रा को चारों तरफ से घेरती है, और इसका काम होता है वीर्य यानी सीमन बनाने में मदद करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रोस्टेट में समस्या हो सकती है। तो प्रोस्टेट बढ़ने से क्या होगा? पेशाब बार बार आना, पेशाब शुरू करने में दिक्कत होना, और पेशाब करने के लिए रात में बार बार उठना, पेशाब करते समय जलन या दर्द होना, बुखार भी हो सकता है, और शुरुआत में लक्षण कम होते हैं, बाद में पेशाब में समस्या या खून आना, इस प्रकार के इसके अंदर लक्षण दिखाई देते हैं। तो अगर ये जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, ये लक्षण आपको कोई व्यक्ति बताता है तो उसके अंदर प्रोस्टेट का बढ़ना आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। इसके बाद आता है गुर्दे, किडनी संबंधी रोग, ये सबको पता है। लीवर संबंधी रोग, लीवर संबंधी है, पेट से संबंधित कोई बीमारी है, उच्च रक्तचाप, बीपी, कुष्ठ रोग या अन्य किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। इनके अंदर से कोई भी बीमारी नहीं है तो कोई बीमारी नहीं, यहाँ पर आप टिक कर देंगे। या इसके अंदर जैसे नशे की, धूम्रपान की आदत है, इनको नशे की आदत, मदिरा सेवन करता है, दारू पीता है, तो ये मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है और रक्षित कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आता है मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर भी अनिवार्य नहीं किया गया है, मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे तब भी ये फॉर्म सेव हो जाएगा। तो सीबेक फॉर्म भरना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, इसके अंदर नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद आता है आभा आईडी, हेल्थ आईडी क्रमांक, तो यहाँ पर टिक भी नहीं होता है, ये इसके अंदर टिक नहीं होता है, ये आपको भरने की आवश्यकता भी नहीं है। आगे आता है व्यवसाय। व्यवसाय यहाँ पर निजी व्यवसाय कर रहा है, सरकारी बेरोजगार है, कोई व्यवसाय नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर टिक कर देंगे। सरकारी काम कर रहा है तो यहाँ पर टिक करेंगे, तो एक कॉलम नीचे और ओपन होकर के आएगा। निजी कार्य करते हैं तभी आप यहाँ पर टिक कर देंगे, या इसके अंदर आप देख लेंगे जो काम करते हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आता है इसमें पत्नी की जानकारी। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इसके अंदर पति और पत्नी, उस परिवार के मुखिया जो पति और पत्नी होते हैं उनकी एंट्री की जानी है, और उसके बाद अन्य सदस्यों की एंट्री होगी। तो मैं अभी यहाँ पर उनकी पत्नी की यहाँ पर एंट्री करूंगा। तो यहाँ पर आधार जन आधार नंबर मांग रहा है। अब आपके पास आधार जन आधार नंबर नहीं है क्योंकि आप घर बैठे सर्वे कर रहे हो, उनके घर जा नहीं रहे हो, तो आप यहाँ पर आधार जन आधार नहीं है तो मत डालो, क्योंकि इसके अंदर कोई अनिवार्यता नहीं रखी गई है कि यहाँ पर आपको आधार जन आधार डालोगे तभी ये सर्वे होगा, नहीं डालोगे तब भी आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। यहाँ पर आगे आता है नाम। अब इनका मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया है। यहाँ पर आगे आता है उम्र। तो उनकी उम्र 40 वर्ष है तो मैंने यहाँ पर 40 कर दिया है। आता है इनका वजन। इनका वजन यहाँ पर 84 kg है तो मैंने यहाँ पर 84 कर दिया है। इसके बाद लंबाई इनकी 5 फीट है तो मैंने यहाँ पर 5 फीट कर दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे बीएमआई। अब यहाँ पर बीएमआई इनका निकल के आता है 36.1717। अभी आगे यहाँ पर मैसेज है, ये आप पढ़ करके देखेंगे। आपका वजन सामान्य है, अतः आपको स्वस्थ बने रहने के लिए क्या आवश्यकता है वो सभी चीज यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये बीमारियां मैंने सभी आपको बता दी है। इसके अंदर कुछ बीमारियां नहीं जुड़ी है जो क्योंकि महिला संबंधी होती है, बाकी वही सभी बीमारियां हैं। देखिए यहाँ पर महिला संबंधी बीमारियां, मासिक चक्कर संबंधित समस्या, ये आपको पता है। जनन तंत्र संबंधी समस्या यानी जननांग संबंधी उनके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आपको कैसे पता चलेगा कि जनन तंत्र संबंधी समस्या है? तो आप उनसे, महिलाओं से यह पूछेंगे कि पेट या जनन अंग में दर्द है, यानी पेट के निचले हिस्से में, पेटू के अंदर या जननांग, उनके किसी प्रकार का कोई दर्द है, असामान्य स्राव हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, अनियमित मासिक धर्म है, कमजोरी या थकान है, गर्भ धारण में कोई समस्या आ रही है, तो वो आप इनको लक्षण पूछेंगे। यदि इस प्रकार के कोई लक्षण बताते हैं तो उनको आप यहाँ पर जनन तंत्र संबंधी समस्या बता सकते हैं। ग्लूकोरिया, सफेद पानी की समस्या आम महिलाओं को मिल जाती है, इस प्रकार की कोई समस्या आपको मिलती है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। बांझपन, जिनके बच्चा नहीं होता है, हर्निया मैंने आपको बता दिया। थायराइड की बीमारियां, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि थायराइड किसी के है तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। बाकी सभी समस्याएं वही है तो यहाँ पर मैंने कर दिया। यहाँ पर इनके कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, रक्षित कर दिया।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीबेक फॉर्म भरना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, इसके अंदर नहीं बताऊंगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर मेरे पास इनके नहीं है, तो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं डाले हैं। यहाँ पर फिर मैंने कर दिया निजी व्यवसायी, क्या काम करते हैं, कृषि करते हैं। अब यहाँ पर आता है पता। पता आपको डालना जरूरी है। आप यहाँ पर अपने गाँव का नाम डाल देंगे, तो कोई भी आप जो भी आपके गाँव का नाम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं अपने गाँव का नाम डाल देता हूँ। और इसके बाद आता है घर का प्रकार। अब यहाँ पर देखें घर का प्रकार, यहाँ पर टिक करेंगे तो एक कॉलम वापस ओपन होकर के आएगा। जो आप सीबेक फॉर्म भरते हैं वही इसके अंदर है। इसके अंदर भी कोई विशेष नहीं है कि गारा मिट्टी से बना हुआ है, ईंट कंक्रीट से बना हुआ है, जो भी है आप 2 पर टिक कर सकते हो। ठीक। शौचालय की स्थिति कैसी है, बहते पानी की सुविधा के साथ है, सोखता गड्ढे वाला बहते पानी की सुविधा के साथ है। जो शौचालय उनके है वो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। पीने के पानी की व्यवस्था क्या है, किससे नल का पानी पीते हैं, कुआं का पानी, हैंडपंप का पानी पीते हैं, यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है। बिजली की व्यवस्था इनके है, कनेक्शन उपलब्ध है और सोलर पावर भी है इनके। मोटर गाड़ी के अंदर आप देखें इनके पास मोटर बाइक है, कार भी है, ट्रैक्टर भी है, मैंने यहाँ पर ठीक कर दिया है। आगे खाने पकाने के लिए उपयोग में लेने वाले ईंधन, ये जलने वाली लकड़ी भी काम में लेते हैं और गोबर के उपले भी जलाते हैं, एलपीजी गैस भी जलाते हैं, ठीक कर दिया है। व्यवसायिक प्रदूषण के जोखिम, ये आप ध्यान रखेंगे। व्यवसायिक प्रदूषण के जोखिम क्या है, फसल के बचे हुए अवशेष को जलाने का काम करते हैं। यहाँ पर फसल के बचे हुए अवशेष को जलाने का काम करते हैं, इनका काम यही है। कूड़ा करकट जलाने का काम करते हैं, धुएं वाले कारखानों में काम करते हैं, गैस एवं धुएं के प्रदूषण वाले उद्योग जैसे ईंट भट्टा, कांच वाले उद्योग में काम करते हैं। तो ये काम करते हैं तब तो इसके अंदर आपको टिक करना है, अन्यथा कोई नहीं कर देंगे, ठीक कर देंगे। तो ये आपका एक बार का सर्वे कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे का जो मैंने आपको बताया कि सीबेक फॉर्म आप साथ के साथ भी भर सकते हैं, मैंने यहाँ पर साथ के साथ नहीं भरा है, और बाद में भी आप इसका सीबेक फॉर्म भर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर आपको बस इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी आगे की जानकारी बताने वाला हूं। यदि आप चाहते हो कि इस प्रकार की जानकारी आपको घर बैठे मिले, इस प्रकार की ट्रेनिंग आपको घर बैठे मिल जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ताकि जो आशा वर्कर है जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ी है, जिन तक हमारे वीडियो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उन तक वीडियो पहुंचाने का काम आपका है। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितने ज्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे, इतना ही मेरा मन करेगा कि आपको इस ऐप के बारे में और अच्छी जानकारी दूं। और आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि आपको मेरे समझाने के तरीके से अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लगता है कि मैं आवश्यकता से अधिक बातें आपको बता रहा हूं, तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। और यदि आपको लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं, आपको हर बात समझ में आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये लिख करके जरूर बताएंगे कि हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। इसी प्रकार समझाते हुए आगे की जानकारी हमें दीजिए, तो मैं आगे की वीडियो भी आपको और अच्छे से समझा करके बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।